डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। तो भैया जाग गए हैं क्या आप? क्योंकि हमने कल 9th क्लास का जो टॉपिक पढ़ाया था उसको अपन को आगे बढ़ाना है। तो उम्मीद है कि जाग गए होंगे, थोड़े से खून में उबाल होगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ताजगी होगी। ठीक है, तो आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर इससे पक्का है। किस में पक्का है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हम देखेंगे बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार में 2 तरीके से पढ़ेंगे अपन, एक तो घात के आधार पे बांटा जाता है और एक पदों के आधार पे बांटा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं घात के आधार पे बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखने जा रहे हैं अपन। ये पहले टाइप का दिख रहा है आपको, रैखिक। रैखिक का मतलब जब कभी भी आए ना दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक। रैखिक मतलब एक, रैखिक यानी एक घाती। तो किसे बोलेंगे भाई? एक लाइन का है, एक लाइन का भी नहीं है। आप इसके पहले बहुपद की घात पढ़ी थी ना, इसके पहले क्या पढ़ी थी आपने? बहुपद की घात। तो उसमें हमने पढ़ा था भैया, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को, या जिस बहुपद की घात क्या हो, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे अपन? रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद, तो इसकी घात कितनी होगी? 2, यानी घात 2 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और घात 3 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से हैं। पहला वाला देखो, तो सबसे पहले बहुपद की घात देखनी पड़ेगी आपको। घात देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत कि ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो आप देखें भैया, इसको पहले वाले को देखें क्या है इसकी घात। तो बताओ चिराग, पहले वाले बहुपद की घात कितनी है? अरे भैया मेरे, कल हमने तुमको पढ़ाया था बहुपद की घात। हम तुमसे पूछ रहे हैं इस बहुपद की घात कितनी है? सृष्टि, बगल में सब्जी बेचने वाली आ गई हैं, आलू भाटा गोभी टमाटर और क्या बोली, कटैया लइहा। ठीक है, चलो। तो देखो भैया बहुपद की घात क्या है? 2, क्योंकि चर की सबसे अधिकतम घात जो होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, उस बहुपद की घात होती है, डिग्री होती है। तो इसकी घात कितनी है? 2। 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे अपन? द्विघात बहुपद। यानी पहला वाला कौन सा हो जाएगा? द्विघात बहुपद। सेकेंड वाले में देखो इसकी घात कितनी है? 1। ठीक है, कितनी घात है? 1। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा मानसी? लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद। ये वाला देखो, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा यीशु? ये वाला कौन सा बहुपद हो जाएगा? पता है? नहीं पता है चिराग? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1। मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल्स कितनी है? 1 है। ये वाला जो भैया, जब तुमको x और y कुछ ना दिखे तो वहां पर बहुपद की घात क्या होती है? बोलो बोलो जरा बोलो। ठीक है, तो 0 होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी इस बहुपद की 0, और 0 हो जाएगी तो इसके लिए हम अब अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्पेशल केस है, अभी आने वाला है, 51 पेज अपन को पूरे पढ़ने हैं। ये कौन सा हो जाएगा? वैसे हम बता दें इसको यहीं पास, ये अचर बहुपद होता है। नहीं बोल लो सर, तो आता नहीं था सर से, इसलिए छुड़वा दिया अभी। तो ये कौन सा है? अचर बहुपद है। तो 6वें नंबर में क्या है? घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रैखिक बहुपद के बारे में थोड़ी सी और एकदम फुल डिटेल से स्टडी करेंगे। तो भैया फिलहाल तो आज कम पढ़ाएंगे अपन, क्योंकि आज मेरे यार की शादी है। ठीक है, तो आज मेरे दोस्त की शादी है, इसलिए हमको थोड़ी सी काम वाम है, थोड़ी जाना पड़ेगा। तो वीडियो देख लीजिएगा और थोड़ी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हिम्मत हो, थोड़ी ताकत हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बस इतनी उम्मीद है कि वीडियो को थोड़ी से यहाँ वहाँ भेजने का कष्ट करें श्रीमान। धन्यवाद।